ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये देखना है, चूंकि मैं हमेशा जब भी फाइवर सिखाती हूँ, ठीक है, अब फाइवर पे दो बातें आपने सबसे पहले ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, एक ये कि फाइवर एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा पहले भी खोलती रहती हूँ किसी को सिखाने के लिए, कुछ देखने के लिए, तो बहुत सी चीजें मेरे पास ऑलरेडी लॉग इन है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप लोग करेंगे। दूसरी बात ये कि फाइवर का जो अकाउंट, जिस अकाउंट पे मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगी, वो अकाउंट है जब मैं शुरू से यूज ही इसलिए कर रही हूँ लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, वो मेरा फाइवर का वो अकाउंट नहीं है जहां से मैं ऑर्डर लेती थी। ठीक है, तो आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं वो अकाउंट खोल लूँ ना जहां से मैं ऑर्डर लेती थी, तो मसला सिर्फ एक है कि हर चीज वहां पे पहले से फिल हुई हुई है, हर चीज वहां पे ऑलरेडी 5 गिग या 7 गिग बनी हुई है, वहां पे मैं नई गिग ही नहीं बना सकती। तो मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है जो मैं नए गिग्स बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स को सिखाऊं। ठीक है, वो मेरा फाइवर का वो अकाउंट नहीं है जब मैं ऑर्डर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो मैं आपको दिखा दूँ लेकिन वहां पे ऑलरेडी बहुत सी चीजें पहले से फिल्ड हैं, तो मैं नई चीजें नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा फाइवर का जो फर्स्ट पेज है। ठीक है, whenever you will log in into Fiverr as a new person, आपके पास साइन इन या ज्वाइन का ऑप्शन है। ठीक है, आपने साइन इन तब करना है जब आपका ऑलरेडी अकाउंट है, ज्वाइन आपने तब करना है जब आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है। ठीक है, आई होप माई इंटरनेट वर्क वेल गुड, ताकि हर चीज फास्टली होती जाए। ओके, हियर इज द पेज। ओके, यू कैन सी। अब आप यहाँ पे ये देख लें, तीन ऑप्शन है, कंटिन्यू विद योर एप्पल आईडी, कंटिन्यू विद योर गूगल आईडी, और कंटिन्यू विद योर फेसबुक। ठीक है, अब बेहतर क्या है कि आप कंटिन्यू विद फेसबुक अगर कर भी लेते हैं, चलो कर भी लेते हैं, आपको आगे जाके एक जगह हो सकता है मसला आए और कभी कभार वो मसला नहीं आता, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि बिल्कुल आपने नहीं करना। बट आई वुड प्रेफर यू कि अगर वही ईमेल आपके लैपटॉप में लॉगिन है, अगर मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगी तो जो ईमेल आईडी मेरे लैपटॉप में लॉगिन है उससे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और मुझे वेरिफिकेशन का ईमेल उस आईडी पे आएगा, उस ईमेल अकाउंट पे आएगा। लेकिन बेहतर ये है बेहतर ये है कि वही ईमेल एड्रेस आप कंटिन्यू विद गूगल करने के बजाय नीचे लिखे। ठीक है, आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ईमेल लिखने के बाद आपसे वो दो चीजें पूछेगा, अपना यूजर नेम सेट करना है आपने और अपना पासवर्ड सेट करना है। अब यूजर नेम क्या है ये मैं आपको इस पेज पे आ गई हूँ आप में। ठीक है, मैं अपनी जो है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन माई ओन। आई वॉन्ट थिंग्स टू गेट लोड क्विकली ताकि हमें कम वेट करना पड़े। ओके, देखें ये चीज हम देख लेते हैं जब तक हमारी फाइवर दूसरे टैब पे लॉग इन हो रही है। अब इसमें क्या है कि जो फाइवर की गिग इमेज होती है, यानी कि जो एक गिग है ना, आप सर्विस देते हैं ठीक है, उसका एक, यूं समझे कि एक एडवर्टीजमेंट पेपर, एक इमेज होती है, उस इमेज का साइज क्या होता है, ये उसकी हाइट होती है 370 पिक्सल्स, जबकि उसकी विड्थ होती है 550 पिक्सल्स। ठीक है, आप उसको कहीं से भी गूगल कर लें, हमने गूगल कर लिया फाइबर गिग इमेज 550 पिक्सल्स बाय 370 पिक्सल्स, यानी कि आपने ये याद रखना है कि 370 पिक्सल्स अगर उसकी हाइट हो, 550 पिक्सल्स अगर उसकी विड्थ हो। अब अगर आप इसके अलावा कोई साइज लेंगे तो वो एडजस्ट तो हो जाएगा,
लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ना उस पिक्चर की, वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा मसला नहीं है कि आपको क्वालिटी इशू आएगा, सॉरी आपकी एडजस्ट नहीं होगा या लगेगी नहीं, लग जाएगी लेकिन आपको क्वालिटी इशू आएगा। इसलिए जो फाइवर गिग इमेज का प्रॉपर साइज है वो आप नोट डाउन कर लें, 370 पिक्सल्स इंटू 550 पिक्सल्स। ये फाइवर Okay, students, I just got disconnected. Let me change my internet connection. Okay, I hope this will work good now. ओके तो मैंने यहाँ तक बात क्लियर कर दी थी कि फाइवर गिग इमेज का प्रॉपर साइज होता है, वो आप नोट डाउन कर लें, 370 पिक्सल्स इंटू 550 पिक्सल्स। अगर आप कोई और साइज यूज करते हैं तो आपकी गिग इमेज लग तो जाएगी लेकिन क्वालिटी इशू आएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज फाइवर प्रोफाइल। ओके, आई होप यू ऑल कैन सी। एक पिक्चर है, एक यूजर नेम है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है फ्रॉम, यानी किस कंट्री से आप, देन इट्स मेंबर सिंस कि आपने फाइवर कब ज्वाइन किया है। ठीक है, फाइवर कब से आप फाइवर के साथ हैं। कल मैं आप लोगों को कह रही थी कि एक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि अगर आप अपना टाइम सेट कर दें, या तो कि मैं सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ऑर्डर ले सकती हूँ। ठीक है, या आप अवेलेबिलिटी सेट कर देंगे, मैं मंडे टू फ्राइडे ऑर्डर ले सकती हूँ, सैटरडे संडे नहीं लूंगी। या आप अपनी अवेलेबिलिटी कुछ दिनों के लिए ऑफ कर दें। ठीक है, अगर आप कहीं बिजी हैं तो दिस इज द ऑप्शन अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब आपको मेरी प्रोफाइल पे एक बैच नजर आ रहा है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल। फाइवर के अपने बहुत से कोर्सेज हैं। ठीक है, फाइवर आपको बहुत कुछ सिखाता है अपने कोर्स, उनमें से कुछ कोर्सेज फ्री हैं, कुछ कोर्सेज पेड हैं, आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपका ये है कि जो फ्री कोर्स है वो आप बेहतर कर लें, उससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल पे ये बैच नजर आना शुरू हो जाएगा कि इस बंदे ने ये कोर्स किया हुआ है। ठीक है, सो व्हेनेवर अ क्लाइंट विल कम और आपकी प्रोफाइल पे बैच होगा तो वो आपकी प्रोफाइल को ऑथेंटिक बनाएगा कि अच्छा इस बंदे ने ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये पिछली क्लास को पढ़ाते वक्त मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी। ठीक है, आप पढ़ ले। Hi, I'm a linguist. I'm having wide experience in content writing, content creating, proofreading, editing, and social media management. I'm open to giving any services related to the writing and translation category. Along with that, I'm already giving service of teaching up to intermediate level and of literature, which I would like to make available for you people too. Your choice will be my priority. Thank you. आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने बारे में, आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, आपका किस किस चीज में एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आप क्या सर्विस देना चाहते हैं, और एक ऐसी लाइन लिख ले लाइक योर चॉइस विल बी माय प्रायोरिटी, थैंक यू। या आप लिख सकते हैं फील फ्री टू कांटेक्ट मी एट एनी टाइम, इस तरह की बात लिख सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं क्लाइंट्स प्रायोरिटीज आर माय प्रायोरिटी, यानी उसको जो उसकी जो प्रायोरिटी है, यानी वो जो डिमांड करेगा, आप यूं लिख सकते हैं क्लाइंट्स डिमांड आर माय प्रायोरिटी, यानी वो जो डिमांड कर रहा है मैंने वो कंसीडर करनी है, वो मेरी प्रायोरिटीज है। ठीक है, इस तरह से एक प्रोफेशनल नोट लिखना है। अवॉइड यूजिंग कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, आम जो स्टिकर्स वगैरह इमोजीज हैं उनको अवॉइड करना, यूज करना। उसके बाद एक प्रोफेशनल तरीके से लिखें जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, along with that I'm already giving services of teaching up to intermediate level of and of literature which I would like to make available for you people too. एक प्रोफेशनल सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा ना सेंटेंस हो कि आप इंग्लिश में बस किसी साथ वाले दोस्त से बात कर रहे हैं। ठीक है, whenever you have to do work on Fiverr you should adopt a professional behavior. ठीक है, कोई भी इधर उधर की या मजाक की बातें
इस तरह नहीं करना। लैंग्वेजेस है उर्दू, इंग्लिश। देखिए जब भी आप फाइवर में अपनी प्रोफाइल सेट करते हैं ना, आपने फाइवर में जब भी आना है ना, ठीक है, आपने फाइवर में, आपको बताती हूँ कि फाइवर में आपने प्रोफाइल में आना कैसे। पहले मैं ये चीजें बता लूँ कि प्रोफाइल में क्या क्या चीजें। देखिए आप जब भी अपनी लैंग्वेज सेट करते हैं ना, तो उसके दो ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट कर रही हूँ ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐड न्यू कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई लैंग्वेज कर लेती हूँ पंजाबी। अब बल्कि पंजाबी मुझे फाइवर पे काम नहीं देने वाली, तो हम कर लेते हैं कि स्पेनिश। अब इससे क्या होगा, ठीक है, स्पेनिश से के आने से मुझे ये फायदा होगा कि मेरे पास स्पेन के कॉन्टेक्ट सॉरी क्लाइंट्स जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इस बंदी को स्पेनिश आती है, तो वी कैन टॉक टू हर। लैंग्वेज लेवल, ठीक है, ये 4 लैंग्वेज लेवल होते हैं। बेसिक मीन आपको बस समझ आ जाती है, कन्वर्सेशनल मीन आप बात कर लेते हैं टूटी फूटी सही। लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे जो इंग्लिश में, जिनकी इंग्लिश अच्छी तो नहीं होती लेकिन वो अपना मीनिंग कन्वे कर देते हैं, ठीक है। फ्लुएंट मीन दैट यू कैन स्पीक इट वेरी गुड। एंड नेटिव और बायलिंगुअल मीन कि आपकी नेटिव जबान है स्पेनिश, ठीक है। तो आप कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेटिव चूज कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज का नेम पूरा नहीं सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ से ऐड करूंगी तो ये देखें ये मेरी लैंग्वेज ऐड हो गई है, ठीक है। और अगर मुझे कोई डिलीट करनी होगी तो आई विल सिंपली डिलीट इट। टेस्ट टेकन पे क्या होता है कि आपकी फाइवर पे कुछ स्किल्स ऐसी हैं, उनका बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है। अगर आप, ऑप्शनल है, आप वो टेस्ट लेना चाहें तो ठीक है, आप वो टेस्ट ना लेना चाहें तो ना सही। लेकिन अगर आप वो टेस्ट ले लें तो बेहतर। फायदा ये होता है कि आपकी प्रोफाइल पे इसी तरह बैच आना शुरू हो जाता है टेस्ट टेकन, जो बाहर का बंदा देख सकता है, जिससे ये पता चलेगा कि अच्छा ये बंदा ऑथेंटिक है, ठीक है। आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस मैम। ओके, अब आ जाते हैं लिंक्ड अकाउंट पे। स्टूडेंट्स आपने लाजमी अकाउंट लिंक करने हैं, लाजमी, ठीक है। यू कैन कॉमनली लिंक टू अकाउंट्स फेसबुक एंड गूगल, कंपल्सरी समझें आप इसको अकाउंट लिंक करना, ठीक है। अब अकाउंट कैसे लिंक करेंगे, यू विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन हेयर और आगे प्रोसेस आ जाएगा कि अपनी ईमेल लिख दें, ठीक है, और ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई करने का तरीका, लाजमी आपने अकाउंट लिंक करना है। अब लाजमी क्यों करना है ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, स्किल्स, यहाँ पे आप जितनी मर्जी अपनी स्किल्स ऐड करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं आप कर देती हूँ बुक कीपिंग की, ठीक है, बुक कीपिंग की स्किल मैंने ऐड कर दिया है। एक्सपीरियंस लेवल ऐड करना होता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, ये देखे, ठीक है। उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐड कर देती हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट कर दिया मैंने। इस तरह जितनी मर्जी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका अगर स्किल्स का लेवल बढ़ गया है तो आप यहाँ से लेवल चेंज कर लें, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना डिलीट करके दोबारा, आप यहाँ पेंसिल पे क्लिक करें, अपने स्किल्स को एडिट कर लें। एजुकेशन और सर्टिफिकेशन मेंशन कर दें, ठीक है। इट्स सो सिंपल कि आप कोई भी सर्टिफिकेशन या एजुकेशन है। अब बच्चों मैंने कल कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोफाइल कंप्लीट करने में कंपलसरी है, ठीक है। हम उनको देख लेते हैं। आप गिग हमेशा तब बना सकते हैं, ठीक है, ये गिग्स हैं, आप हमेशा गिग्स तब बना सकते हैं जब आपके 60% से ऊपर प्रोफाइल कंप्लीट होगी, ठीक है। कौन सी ऐसी बेसिक मेन बड़ी चीज है, अपना फुल नेम, अपनी एजुकेशन, उसके बाद अपना कोई ना कोई एक अकाउंट लाजमी लिंक करें, और कोई ना कोई एक कांटेक्ट इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। ये 5 चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी प्रोफाइल में जो आपका दिल करेगा आप छोड़ दें, लेकिन नेम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन ये तो बेसिक सी चीजें, ये तो आप करेंगे। जो बड़ी चीजें उनमें से ये एक अकाउंट लाजमी लिंक करें, ठीक है, जैसे मैंने फेसबुक किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये भी मैंने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, ये पूरी प्रोफाइल स्टूडेंट्स के लिए मैं यूज करती हूँ। और उसके अलावा दूसरा काम मैंने बोला कि एक ना एक कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लाजमी वेरीफाई कर ले। अब वो क्या है,
आपके दो किस्म की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, या ईमेल और या मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर अगर लिखेंगे तो फाइवर वाले आपको कोड भेजेंगे, वो कोड आपको इंटर करना होगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर ईमेल करनी है तो ईमेल भी वेरीफाई हो सकती है, वो आपको ईमेल भेजेंगे और आपको वहां से जाके खोलनी होगी। अच्छा, फाइवर पे जब आप ईमेल से लॉग इन करेंगे तो वेरीफाई कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे ना, आप न्यू होंगे, आप फाइवर को ज्वाइन करेंगे तो आपको फाइवर एक ईमेल भेजेगा और कहेगा कि अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए उस ईमेल को ओपन करें। वहां में जो हमने लिंक भेजा है उस लिंक के जरिए फाइवर में आए। ठीक है, जब आप जाएंगे फाइवर की उस ईमेल पे क्लिक करेंगे, उस ईमेल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑल वो फाइवर का लिंक होगा, आप दोबारा से फाइवर में आ जाएंगे। ठीक है, और एक तरह से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जिस तरह से होता है ना कि ईमेल पे आपको कोड भेजेंगे, आप कोड इंटर करेंगे, इसी तरह से वो कोड नहीं भेजते, वो आपको कहते हैं कि वो जो लिंक हमने दिया है उस लिंक के जरिए आ जाए तो आप वेरीफाई हो जाएंगे। डिड आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके, अदर स्टूडेंट्स, डिड आई मेड माई सेल्फ क्लियर? No, ma'am. ओके, अब हम देखते हैं कि गिग्स कैसे बनानी है और गिग्स बनाने में क्या है। हम आए हुए हैं बाइंग में, सॉरी हम आए हुए हैं सेलिंग में। अब हम हो जाते हैं स्विच टू बाइंग। ठीक है, पहले हम चले जाते हैं, सॉरी हमने होना है स्विच टू बाइंग में, ये हम हो गए स्विच टू बाइंग। अब देखें, ये वो फाइवर की स्क्रीन है जो हर एक की तरह आपको भी मिलेगी। ठीक है, ओके, नजर आ रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. पीपल, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, अब स्टूडेंट्स लिसन, फाइवर पे जब भी आप आएंगे यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक स्विच टू बाइंग और एक स्विच टू सेलिंग। यानी कि आपने खरीदना है या आपने बेचना है। ठीक है, आप हमेशा दायरा, अगर सेल करने आए हैं अपनी सर्विस तो आप स्विच टू सेलिंग में चले जाएंगे। स्विच टू सेलिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद प्रोफाइल आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। टैप ऑन योर पिक्चर, प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें और उसके बाद स्विच टू सेलिंग में जाके गिग के ऑप्शन में चले जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि फाइवर की क्या चीजें नेसेसरी हैं। ठीक है, समझने के लिए फाइवर पे देखो, ये मेन फील्ड है, ये मेन फील्ड है, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक्स एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, डेटा, बिजनेस एंड लाइफस्टाइल। दीज आर द मेन कैटेगरीज। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज को खोल कर देख ले तो आप हैरान हो जाएंगे कि कौन सी चीज है जो इसमें नहीं मेंशन। लाइफस्टाइल में आ जाएं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी मेंशन है। कल एक बच्ची पूछ रही थी कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग है या नहीं। ठीक है, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी मेंशन है, 6:27 p.m. मेंशन है। आप योर मैसेज, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये क्या है, देखें। अच्छा, ये देखें, ठीक है, सिंपल सिंपल से सर्विसेज है, सिंपल सिंपल से। आई विल होल्ड एस्ट्रोनॉट, आई विल मेक एस्ट्रोनॉट होल्ड योर टेक्स्ट पिक्चर। एक एस्ट्रोनॉट ने आपकी पिक्चर उठाई होगी, साथ मैसेज लिखा होगा, उस सर्विस के भी, वो भी सर्विस दे रहे हैं लोग। नजर आ रही है कितनी कॉमन कॉमन सर्विसेज है। आई विल से एनीथिंग एज अ गैंगस्टर, इस चीज की भी सर्विसेज है। नजर आ रही है कि मैं कोई भी बात एज अ गैंगस्टर बन के, कोई भी आपने जुमला बुलवाना है गैंगस्टर बन के तो वो मैं बोल दूंगा, तो उसके भी पैसे हैं। ठीक है, आ रही है नजर आ रहा है? Yes, ma'am. I will announce your message with my megaphone and beacon light. मैं इन चीजों के साथ आपका मैसेज अनाउंस करूंगा, इस चीज की भी सर्विस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फाइवर पे बहुत
कॉमन कॉमन चीजों की, डाटा में आ जाए, डाटा एंट्री वगैरह की सर्विसेज हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक या राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आ जाते हैं, हर किस्म की राइटिंग की यहाँ पे सर्विसेज हैं। ईमेल कॉपी है, रेज्यूमे है, सीवी है, पॉडकास्ट राइटिंग है, वेबसाइट कंटेंट है, हर किस्म की राइटिंग, ठीक है। कल एक बच्ची इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर रही थी, हु वाज शी, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर हु वाज शी, हु वाज टॉकिंग अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग। अच्छा, नजर आ रही है कितने इंटीरियर डिजाइनर्स मौजूद हैं, और हर एक के साथ आपको नजर आ रहा है राइजिंग टैलेंट। कितने इंटीरियर डिजाइनर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हर सर्विस को जब हम यहाँ से सर्च करेंगे, तो अब आप स्क्रीन पे जरा देखिएगा रेड कलर से, दिस इज द टोटल सर्विसेज, नजर आ रहा है 6600 सर्विसेज स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जी मैम। यस मैम। आप कह रहे थे कि इंटीरियर डिजाइनिंग आप पूछ रहे थे कर सकते हैं या नहीं, जबकि 6600 लोग ये सर्विस दे रहे हैं। आप कोई भी सर्विस सोच लेना, कोई भी सर्विस, वो फाइवर पे मौजूद है, ठीक है। सही। कोई भी सर्विस सोच लो। अब मैं आपको बता दूं अगली क्या चीज है। कोई भी सर्विस यहाँ पे देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कंटेंट राइटिंग की सर्विस देख लेते हैं। ये हो गई हमारी कंटेंट राइटिंग की कितनी सर्विसेज हैं, 12,842, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज यानी कि इंटीरियर डिजाइनिंग थी ज्यादा है, उसकी 6,000 समथिंग थी, इसकी 12,000 समथिंग है। तो डू यू नो कि आप अगर कंटेंट राइटिंग की सर्विस बनाते हैं तो आपको इन 12,000 लोगों से मुकाबला करना, ठीक है। दूसरी बात हम देख लेते हैं। अच्छा, फाइवर पे आप हर चीज को कैटेगराइज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सर्विसेज कंटेंट राइटर सर्च कर रही हूँ, ठीक है, मुझे कंटेंट राइटर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आना है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ चलो लिख लेते हैं कंटेंट राइटर लिख लेते हैं, ठीक है। 25,000 कंटेंट राइटिंग में, तो फिर 12,000 की कंटेंट राइटर में 25,000 है। यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं ये टैब आपको नजर आओगा ऑनलाइन सेलर्स का, ठीक है। मैं ऑनलाइन सेलर्स कर देती हूँ। उन 25,000 में से कितने अब हो गए, सिर्फ 1,000 भी नहीं हुए। 25,000 में से 1,000 से भी कम आ गया मेरे पास। इसका फायदा क्या हुआ है कि इस वक्त कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया। जो बंदे ऑनलाइन है, मैं सिर्फ उनको देखूंगी और उनमें से किसी एक को ऑर्डर पुट कर दूंगी। ये सारे वो बंदे हैं जो ऑनलाइन है, ठीक है। ये सारे वो बंदे हैं जो ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन में आप खुद देखें, 25,000 में से सिर्फ ये देखें 907 आए हैं, ठीक है। इस तरह आप प्रो सर्विसेज भी देख सकते हैं, टैब स्विच कर लाइक लें। मैम ये वाले अवेलेबल हैं इस टाइम पे? जो ऑनलाइन सेलर्स का टैब मैंने ऑन किया है ना, वो है वो बंदे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन है, यानी ओके अवेलेबल है, मैम। दे आर ऑन फाइवर नाउ, ओके मैम। ठीक है। प्रो सर्विसेज देख लें, आप प्रो सर्विसेज करेंगे तो वो उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस वक्त मेरे पास देर आर नो सब प्रो सर्विसेज मैचिंग योर रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अक्सर आ जाता है लोकल सेलर्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट टैब्स जिनसे आप कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी कि जब आप एक कंटेंट राइटर देखने आए हैं तो आप 25,000 में से अपनी कैटेगरी अलग कर लेंगे। अच्छा, मुझे ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन में जो प्रो है वो चाहिए, डिलीवरी टाइम के हिसाब से आप देख कि यानी कि जो 24 घंटे के अंदर मुझे सर्विस दे सकते हैं, मैं सिर्फ वो वाले बंदे मुझे चाहिए तो मैं वो अप्लाई कर लेती हूँ। फिल्टर अप्लाई कर लें आप सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब मेरी सर्विस और कम हो गई है, देखिए 649 रहेगी।
यानी कि ये वो बंदे हैं जो मुझे 24 घंटे में मेरा काम भी कर देंगे और इस वक्त ऑनलाइन में है। मैं मजीद और फिल्टर लगा लेती हूँ बजट, ठीक है। मिनिमम इतना, और फॉर एग्जांपल मिनिमम मैं कर देती हूँ 800 एंड मैक्सिमम मैं कर देती हूँ 1500। ये देखें, नजर आ रहा है? मजीद और चीज कम हो गई है। ओनली 239, हमने 25,000 सर्विसेज से सिर्फ 239 सर्विसेज निकाल ली है। ये चीज समझ आई है या मैं एक दफा दोबारा सबके लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला फिल्टर भी मैंने हटा दिया। नाउ आई एम डूइंग दिस अगेन फॉर यू पीपल। तो मुझे एक कंटेंट राइटर की सर्विस चाहिए। मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटर लिखा, मेरे पास सर्विसेज आई हैं, आप देख लें। लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में रेड कलर के बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है 25,000। 25,000 में से मुझे कौन सा बंदा चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ढूंढना है मुश्किल। 25,000 में से मैं कुछ फिल्टर्स लगा लेती हूँ। पहला फिल्टर मैं लगाती हूँ ऑनलाइन। जो इस वक्त ऑनलाइन है वो पहला फिल्टर ही मेरा ऐसा है कि जो ऑलरेडी बहुत कम हो गया। ओके पीपल, पहला फिल्टर ही मेरा ऐसा है मैम, जिससे मेरी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, क्या किसने क्या कहा है? Did anyone say something? मैम बहुत कोई कट कट कह के रहा था आवाज आ कि रही है, आपकी आवाज 2 मिनट कट से रही है कहीं बहुत। समझ नहीं आ रहा। ओ, अच्छा, अब मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? क्लियर है मैम। ओके ओके, अगर कोई कुछ कह रहा था मुझे समझ नहीं आई, काइंडली चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दें। हम मजीद और फिल्टर लगा लेते हैं। अच्छा, क्लास में कौन कौन आया है? आई थिंक मन्नत जहरा। मन्नत जहरा, आर यू इन द क्लास? ओके, आई थिंक शी लेफ्ट। चलिए देख लेते हैं 907, ये हमने फिल्टर लगाया। हम मजीद और फिल्टर लगा रहे हैं कि हमें जो वो बंदे चाहिए जो 24 घंटे के अंदर सर्विस दें, और हमें बजट भी सेट करना है। तो हम अपना बजट भी देख लेते हैं। मैम 800। नजारा कह रही है कि उनको आवाज नहीं आ रही। उनको कहेंगे अपना माइक कनेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रही। क्योंकि अगर बात माइक। किसी को ना आ रही होती तो मैं कंसिडर करती कि अच्छा किसी को नहीं जा रही, अब यस मैम। स्पेसिफिकली उन्हें नहीं जा रही। ये मैम देख, उनके नेट का इशू होगा। देखिए ये हमारे पास सर्विसेज हो गई 25,000 में से 239। अब सेलर की डिटेल्स भी हम देख लेते हैं कि हमें टॉप रेटेड सेलर चाहिए, लेवल 2 चाहिए, न्यू सेलर चाहिए, लेवल 1। ये देखिए हमारे पास जो 239 सर्विसेज है ना, उनमें से लेवल 1 के 51 है, टॉप रेटेड 0 है, लेवल 2 के 18 है, न्यू सेलर 170 है। ठीक है। इस इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर हम फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है, हम देख लें कि हमें कौन सा बंदा चाहिए। अच्छा, हमें उर्दू का चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए हम इस तरह फिल्टर लगा लेते हैं। अब हमने तो देखना है, ये तो सारे हम खरीदारी की बात देख रहे हैं, हमने देखना है इसी तरह कि हमने ये सब कैसे सेट करना है। हमने भी अपनी चीजें इसी तरीके से सेट करनी है कि अब अगर आप नए हैं तो अपना बजट यकदम हाई नहीं ले जाना। आपने अपना डिलीवरी टाइम कम से कम रखना है, क्योंकि अगर आप डिलीवरी टाइम बढ़ा देंगे तो कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है। ऑनलाइन के लिहाज से मैं एक बात बहुत जरूरी है वो कल करूंगी, ठीक है। अच्छा, आगे करते हैं। अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक गिग है। जो एक बॉक्स आप देख रहे हैं ना, वो एक गिग है। एक गिग इमेज होती है, यही इमेज जो आप देख रहे हैं ना, जिसका साइज हमने देखा है। फाइवर में गिग इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोशिश करेंगे ये गिग इमेज कहीं से गूगल करके ना लिखें, क्योंकि आपकी अपनी गिग इमेज होगी तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ना कि
आप कहीं से गूगल करके पेस्ट करने हैं तो हर कोई यही सोचता है कि इसने कहीं और से पिक्चर लेके पेस्ट किए तो हमारा काम भी कहीं और से ही लेके करेगा। ठीक है, अच्छी रीडेबल पिक्चर बनाएं। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पिक्चर है, एक हेल्थ आर्टिकल एंड फिटनेस ब्लॉग की है, तो जो रीडेबल पिक्चर है वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जो आपको ज्यादा सही पढ़ी जा रही है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। अच्छी अट्रैक्टिव पिक्चर बनाएं। ठीक है, अब ये एक चीज देख लें कि हर चीज के आगे ये ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है, हर गिग के आगे लिखा हुआ है। जी मैम। ये है कि इस बंदे ने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। इस बंदे ने नहीं, इस गिग ने। अब ये जो गिग है ना, एक बंदे की 5 या 7 गिग्स हो सकती हैं, तो उसकी जो ये गिग है ना, वो है उसने 4 ऑर्डर कंप्लीट किया और एक गिग स्टार्ट हो रही है इतने पैसों से। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप ऊपर आ जाए। ये जो गिग है इसने 862 से इसका स्टार्टिंग रेट है और इसने 5 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में ये चीज लिखी होती है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा मीटिंग का लिंक भेजूंगी, उसमें हम गिग बनाना सीखेंगे। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके। Okay, this is gig title, this is username, this is rating, and this in bracket 5 is the number of orders completed, and this is like कितने orders ये ले चुके हैं लेकिन अभी इनके complete करना रहते हैं। 1 orders in queue मतलब कि इनको एक और order इन्होंने लिया हुआ है वो भी complete करना रहता है। ठीक है, ये गिग है, ये इन्होंने अपनी गिग के बारे में लिखा हुआ है। जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी, ये हर गिग की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अबाउट द सेलर, ये वो गिग है, ये सेलर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन थी ना जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, दिस पर्सन इज ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, इन्होंने आखिरी डिलीवरी 3 दिन पहले की है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इनका 1 आवर है। ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगी कि क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, मेंबर सिंस इन्होंने जुलाई 2021 में फाइवर ज्वाइन किया है। एंड दिस और these are all the packages में मैं डिफाइन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes? I will get back in 2 to 3 minutes. Okay. ओके मैम।
ओके स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि देखिए जब भी क्लाइंट आएगा ना तो क्लाइंट आपकी गिग पर आएगा, आपकी प्रोफाइल पे नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो आपकी गिग पर आएगा जो वो डायरेक्टली नीचे जाएगा और अबाउट द सेलर में सब कुछ प्रोफाइल के बारे में लिखा होगा। ठीक है, अबाउट द सेलर में सब कुछ, ये आपका यूं समझ लें कि एक स्टेटमेंट होती है। प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होता है, वहां से आप सेलेक्ट करते हैं। ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीटेड है, ये आप फ्रॉम किस कंट्री, और ये सब चीज हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि पैकेजेस क्या चीज है। ठीक है, अच्छा ये रिव्यूज है। ठीक है, जो आपने क्लाइंट्स लिए, अपने क्लाइंट्स को देखे एक बात लाजमी नोट डाउन कर लें कि आस्क योर क्लाइंट्स टू गिव रिव्यूज। ठीक है, अपने लाजमी उन्हें कहा करें कि क्योंकि मोस्टली अच्छे रिव्यूज ही होते हैं। तो जब अगर क्लाइंट रिव्यू नहीं देगा तो आपको ये है कि आपकी प्रोफाइल पे जब कोई अगला बंदा आएगा तो वो होगा कि पता नहीं पिछला ऑर्डर कैसे किया था। लेकिन अगर लोग रिव्यूज लिख देंगे तो पिछला जब नया अगला बंदा आएगा तो वो पिछले क्लाइंट का रिव्यू पढ़ के थोड़ा तसल्ली हो जाएगी उसे। कैन यू ऑल हियर मी? यस मैम। ओके, ये रिव्यूज हो गए सारे। ठीक है, अब मोर सर्विसेज बाय, ये देखें, ये चीज मैं आपको दिखाना था। जिस बंदे की राइटिंग स्केप की प्रोफाइल हम देख रहे हैं, राइटिंग स्केप जो है वो यूजर नेम है, तो इसकी जो मजीद और सर्विसेज हैं वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं कि ये बंदा 3 और सर्विसेज, यानी कि इसने 3 और गिग्स भी बनाई हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैकेजेस क्या है और किस तरीके से कंपेयर करने हैं। इट्स गोइंग टू बी मगरिब प्रेयर सून, तो मैं उससे पहले ये पैकेजेस हम देख लेते हैं। आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं और यहाँ भी नजर आ रहे हैं। देखिए फाइबर में आपको हमेशा ऑप्शन देता है कि आप अपनी सर्विस के पैकेजेस बना लें। ठीक है, जिस तरह से यानी कि बंडल्स बना लें। जैसे जिस तरह से इसने बंडल बनाया हुआ है ना, बेसिक में सबसे कम पैसों का है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा पैसों का है, उसके बाद प्रीमियर सबसे ज्यादा पैसों का है। बेसिक में इसने क्या लिखा है, अ टीजर और मिनी पोस्ट ऑफ जस्ट 1000 वर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा इसने पैकेज इंप्रूव कर लिया, पैसों के साथ थोड़ा सा काम भी इंप्रूव किया। इम्प्रेसिव 2000 वर्ड्स ऑफ अमेजन एफिलिएट आर्टिकल, और ज्यादा पैसों के साथ इसने अपने वर्ड्स इंक्रीज किया। एंड एक्सप्लोसिव टॉपिक 3000 वर्ड्स। ठीक है, पैसों के साथ इन्हें थोड़ा सा इसी तरह नीचे आ गए। जो बेसिक है, टॉपिक रिसर्च ये तीनों में करेगा, डेटा चार्ट ये तीनों में बना के देगा। फोकस कीवर्ड्स जो है वो बेसिक में 3 होंगे, स्टैंडर्ड में 5 होंगे, प्रीमियर में सिर्फ 7 होंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे, आप लोगों को शायद अंदाजा हो कि कीवर्ड्स क्या चीज होती है। ठीक है, बल्कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। कीवर्ड्स होता है कि आपकी कोई ऐसी चीज, यानी आपने आर्टिकल लिखा है ना, तो उसका कीवर्ड इस तरह से लाइक कोई से 3 वर्ड्स ऐसे जो आपके आर्टिकल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं। यानी कोई भी अगर 3 वर्ड सर्च करे और आपका आर्टिकल उसे जल्दी मिल जाए, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड में 5 कीवर्ड्स होंगे, यानी कि 5 वर्ड्स वो ऐसे आपके आर्टिकल को देगा कि उन 5 वर्ड से कोई भी सर्च करेगा तो आपका उनका आर्टिकल फौरन से मिल जाएगा। अब देखिए, अगर किसी आर्टिकल के 5 कीवर्ड्स हैं, मतलब 5 डिफरेंट किस्म के वर्ड से अगर आप सर्च करेंगे तो एक आर्टिकल आ रहा है और एक के कीवर्ड्स कम है, तो कौन से कीवर्ड ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कीवर्ड्स वाला या कम कीवर्ड्स वाला? स्टूडेंट्स की बात समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? आई कांट हियर यू। मैम ज्यादा कीवर्ड्स वाला बेटर रहेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर हम YouTube पे 5 डिफरेंट, मैंने एक और लफ्ज लिख के सोचा है, किसी और ने किसी और वर्ड लिख के सर्च किया है, लेकिन एक ही आर्टिकल हमारे सामने आ रहा है जिसके 5-6 कीवर्ड्स हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। रिविजन्स, अनलिमिटेड डिलीवरी टाइम, पहले पैकेज का सिर्फ 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन दूसरे में 2 दिन है डिलीवरी चार्जेस। नंबर ऑफ वर्ड्स, पहले बेसिक पैकेज में 1000 है, दूसरे में 2000, तीसरे में। तो आपको पैकेजेस समझ आ गए कि पैकेजेस क्या है?
Yes, ma'am. Okay. This was all about today. अब हम कल देखेंगे कि हमने किस तरीके से गिग बनानी है, किस तरीके से कीवर्ड्स लिखने हैं कि लोग सर्च करें तो हमारी गिग भी सामने आ जाए, जबकि हम इतने हजार लोगों में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ओके मैम। ये राइटिंग स्केप है। राइटिंग स्केप इस वक्त ऑनलाइन है, नजर आ रहे हैं ऑनलाइन का टैग, ये ऑनलाइन है। ठीक है, ये इनकी 4 गिग्स हैं, आप देख सकते हैं। ये इनकी सारी प्रोफाइल है, जो ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। अब देखिए, ये लैंग्वेजेस इन्होंने लिखी हुई है ना, इसका इन्हें ये फायदा है कि इस कंट्री के लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्ड अकाउंट है गूगल। लिंक्ड अकाउंट बच्चों ये फायदा भी देते हैं कि आपकी चीज को ऑथेंटिक बनाते हैं। ये नहीं है कि आप कोई भी एरर नहीं उठ के आ गए, आपके प्रॉपर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ये इन्होंने स्किल्स मेंशन की हुई हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन मेंशन की हुई है, एजुकेशन मेंशन की हुई है। ठीक है, अब ये आपके यूजर नेम के नीचे एक स्टेटमेंट होती है, या आप यहाँ से एडिट कर लेते हो। ठीक है, अब हम कल देखेंगे कि हमने किस तरीके से गिग बनाते हैं, किस तरीके से चीजें सेट करते हैं, किस तरीके से कीवर्ड्स टारगेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, Okay, ma'am. डिड आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी मैं जरा उनका नाम ले रही हूँ। मन्नत जहरा। जी मैम, प्रेजेंट हूँ। ओके, इकरा रऊफ। Present, ma'am. ओके, देन इट्स लाइबा मुश्ताक। Ma'am, Laiba Mughal. हाँ जी, Laiba Mughal. ओके, लाइबा मुगल। ओके okay students, this was all for today. If you do have any question, you can drop in group. Tomorrow we will see how can we make it. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay students, if you do have any question, you can drop. Okay students, and inshallah see you tomorrow in tomorrow's last class. हम पहले गिग देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, और फिर हम लास्ट में 5 to 6 ट्रिक्स देखेंगे कि जिस 5 से 6 ऐसी क्या ट्रिक्स हैं कि आपको जल्दी ऑर्डर मिल सकता है। Okay. Okay students, it's Allah Hafiz from my side. अस्मा अली, यस्टरडे मैं आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया था, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है। ये कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हर जूम मीटिंग जब एंड हो जाती है तो MP3 MP4 में कन्वर्ट होती है। जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो, इट विल टेक टाइम इन कन्वर्टिंग। जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो आई विल सेंड। ठीक है, okay, thank you, ma'am. ओके ओके स्टूडेंट्स, इट्स अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।